हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 हल करेंगे। सबसे पहले संख्या ज्ञान की समझ। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला देखो 879, 880, 881, 882, 883, 884 और 885। अगला है 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410। अगला है देखो इस पे ये बॉक्स दे रखा है, यहाँ संख्या लिखनी है। तो ये 0 है, ये 1 है। तो इसके बीच में कितने कॉलम है? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ये तीसरा है 1 2 3 तीसरे नंबर का, तो 3/4। अगला है दूसरा सवाल, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। 563, 365, 563, 635। तो ये सबसे बड़ी है, इस पर गोला लगा दिया। अगला 389, 983, 389, 893। तो 983 सबसे बड़ी है। अगला है आरोही क्रम में लिखिए। तो देखो 846, 638, 946, 324, 589, 374। तो सबसे छोटी होगी 324, फिर 374, 589, 638, 846, 946। अगला इसमें देखो सबसे छोटी होगी 2463, फिर 2856, 4326, 4623, 5632, 8423। तीसरा है निम्नलिखित भिन्नों के मध्य ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। अब देखो ये है 3/4 और 1/4। अब देखो हर इनका सेम है, तो अंश जिसका बड़ा वो बड़ी होगी, तो 3/4 बड़ी होगी। अगला 1/5 और 3/5 हर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, तो ये 3/5 बड़ी हो गई। यहाँ है 6/8 और 3/4। अब देखो हर सेम करेंगे, ये 8 है तो ये 8 करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 6/8 हो गए ये बराबर हो गया। तीसरा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। 424, ये 424। फिर ये 8056, 8056। अगला दूसरा दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए। तो 5 है, इसमें देखो इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 5। 5928 में 5 है, वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पर है, तो 5000। 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखो यहाँ 0 है, फिर 5 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5। ये 1 आ गया यहाँ पर। इसमें से दूसरा लेना हमें पहला, और ये दूसरा 2/5। 4 का सवाल है दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। पहला 846, 846 में 800 + 40 + 6, 846 हो गए। बी का है 2056, यानी 2000 + 50 + 6। दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 6, 0 और 9 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ सबसे छोटी बनाएंगे तो 5069, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। अगर 0 इधर लिखेंगे तो 3 अंकों की संख्या रह जाएगी, इसलिए 5 पहले आएगा, फिर 0 6 9। सबसे बड़ी है 9650, 9650। तीसरा है चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। एक भाग छायांकित है और टोटल भाग हैं 4, तो 1/4। इसमें 4 छायांकित है, तो 4 और टोटल है 8, 4/8। अगला सवाल है संक्रियाओं की समझ। 5 में हल कीजिए। पहला 9 और 7 16 का 6, हासिल की 1। 8 और 4 12 और हासिल की 1। 13 का 3, हासिल की 1। 6 और 3 9 और 1 10। अगला है 9 में से 3 जाएंगे 6, 6 में से 4 जाएंगे 2, 5 में से 2 जाएंगे 3। यहाँ गुणा करना है। 9 चौक 36 का 6, हासिल की 3। 9 दूनी 18 और 3 21। यहाँ है 6वां सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जोड़ना है देखो 9 और 7 16 का 6, हासिल की 1। 8 और 4 12, हासिल की 1। 13 का 3, हासिल की फिर 1। 8 और 2 10 और 1, हासिल की 11। 421 में क्या जोड़ेगी? 946 हो जाए, तो इसमें से ये घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यानी 525 जोड़ेंगे। अब 567 में 321 घटाएंगे तो 246 आ जाएंगे। अगला सवाल है
6 का, 7 का। 6 का सवाल हो गया। 7 का सवाल है अगला। इसमें देखो, हल कीजिए। अब इसमें पहला सवाल है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इनमें अंतर बताना, तो 1000 में से 999 घटाएंगे, 1 बचेगा। दूसरा, एक गांव में 887 पुरुष और 896 महिला हैं, तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष हैं। तो जोड़ेंगे 887 प्लस 896 और इनको जोड़ेंगे तो 1783। अगला है, 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो 10 पेन कितने रुपए के आएंगे। तो 5 25 के आते हैं, तो 10 आएंगे 50 के, 50 रुपये के। अगला है 8 का सवाल, हल कीजिए। 48 में 6 का भाग देंगे, 6 8 है 48, 8 बार 3/4 की तुल्य भिन्न। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 6/8 हो गई इसकी तुल्य भिन्न। अगला 5 का गुणज, तो 5 का गुणज 10 है, 15 20 25 30 ऐसे एक लिख देंगे 10। आप कोई सा भी 15 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। अगला है, आकृतियों स्थान की समझ। 9 का है, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री में लिखिए। अब देखो, इसको मापना है, चांदे की सहायता से मापेंगे। ये जो लाइन है ये इसके कोने पे रखेंगे और इसके सिद्ध में ये रखेंगे। अब देखो कितने का आएगा, ये आ रहा है, यहाँ 0 से चलेंगे, ये देखो 60 पे आ रहा है, तो 60 डिग्री। ऐसे ही अगला है, ये बिल्कुल सीधा है, यानी 90 डिग्री का समकोण है ये देखो इस पर रखेंगे, ये देखो बिल्कुल 90 पे, 90 डिग्री। ये देखो यहाँ पर इस पे रखेंगे, ये लाइन इसकी सीध में, तो यहाँ से 0 से चलेंगे और ये देखो 110 और फिर 5 115 पे आ रहा है ये, तो 115 डिग्री। अगला है 10 का सवाल, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। 60 डिग्री का बनाना है, तो इस कोने पर रखेंगे हम और यहाँ से 0 से चलेंगे 60 डिग्री पे, ये 60 है, यहाँ पर हमें टिक कर देंगे और इसको इससे मिला दिया, इस टिक के बराबर ये यहाँ से मिला देंगे। यहाँ तक तो बहुत आगे हो जाएगा। ये 75 डिग्री का है, ऐसे ही हम 75 डिग्री बनाएंगे। यहाँ 0 से चलेंगे 70 और 5 75, यहाँ पर टिक करेंगे और इसको सीधा मिला देंगे ये। फिर 120 का करना है, ऐसे ही ये रखेंगे हम यहाँ पर और यहाँ से 0 से चलेंगे, ये देखो 0 से यहाँ पर 120 आ गया, यहाँ पर टिक करेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया 120 डिग्री का। अगला है 11 का सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं की संख्या 4 और कोने भी 4। पासे में कुल पृष्ठ, फलक और कोनों की संख्या, तो कोने 8 होते हैं और पृष्ठ 6 होते हैं। 12 का सवाल है, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। सही है। समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। नहीं, समकोण की माप सिर्फ 90 डिग्री होती है, यह असत्य है। अगला, अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है। नहीं, अधिक कोण 180 डिग्री होता है, समकोण 90 डिग्री होता है, तो बराबर कैसे होगा, तो असत्य। अगला है मापन की समझ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो देखो 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 5 में 5000 ग्राम। अगला 6250 ग्राम में 6 किलोग्राम और 250 ग्राम। फिर है 2 सही 3/4 किलोग्राम में, यानी 2 का 2000 और 3/4 यानी 3 पाव, यानी 750, 2750 ग्राम। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 किलोग्राम 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर, 1111 मिलीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर और 11 मिलीमीटर। 2.25 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, देखो 2.25 मीटर। अब 2.25 मीटर कितना होता है, और इसमें मिलीमीटर देखने हैं, तो इसमें मिलीमीटर हो गए 2250 मिलीमीटर। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटे
4 घंटे में देखो 240 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 को गुणा करेंगे 6 चौक 24 240 मीटर। 160 सेकंड में 120 1 मिनट होती 1 सेकंड होती है, 1 सेकंड में मतलब 120 सेकंड का तो 2 मिनट हो गया, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 40 बच गए तो 40 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड। अगला है 1.25 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट और 1.25 है, यानी 15 कम है 2 से, तो 120 मिनट में से 15 कम कर देंगे 105 मिनट। अगला नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग। 3.5 और 3.5 7 और 7, ये 7 और 7 14। यहाँ 4.5 और 4.5 कितने हो गए 9, 9 और 2.5 और 2.5 5 हो गए, तो 9 और 5 14 सेंटीमीटर। अगला देखो 5 10 15 20 25 30 सेंटीमीटर। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। संख्याओं को टेली चिन्ह में दर्शाइए। 4 का टेली चिन्ह तो 1 2 3 4। 7 का टेली चिन्ह पहले 4 1 2 3 4, फिर 5 का ऐसे और 6 7। 13 का टेली चिन्ह 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, तो देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और ये 6। 18 5 23 23 और 5 28 28 और 5 33 33 और 5 38 38 और 5 43। 8 8 16 16 और 8 24 24 और 8 32 32 और 8 40 40 और 8 48। 2 और 4 6 6 और 8 14 6 और 4 10 10 और 6 16 14 और 10 24 24 और 16 40। 5 और 3 8 9 और 7 16 7 और 3 10 8 और 10 18 16 और 10 26 26 और 18 44। 3 चौक 12, यानी गुणा हो रहे हैं। 2 तिये 6 4 5 20 12 6 72 12 दूनी 24, यानी 240 और 72 को 240 से गुणा करेंगे तो 17,280 गुणा करेंगे इनको अलग से। और अगला है 20 का सवाल। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है, ये दे रखी है। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है। तो देखो 2 पशुओं वाले परिवार कितने हैं 1 2 3 और 4, 4 परिवार हैं, ये 4 टेली। फिर 3 वाले, तो 3 वाले 1 2 3 3 परिवार हैं, ये 3 का टेली मार्क। फिर 4 वाले 1 2 3, ये भी 3 है 4 वाले। फिर 5 वाले 1 2 3, ये भी 3 है तो 3। और 6 वाले 1 2 2 हैं। ये हो गई सारणी। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो 2 पशुओं वाले परिवार हैं 4। और 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 से कम, 5 नहीं गिनना है, 5 से कम, यानी 3 और 3 6 6 और 4 10। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।